राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। गोवत्स द्वादशी बच बारस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद द्वादशी तिथि के दिन गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है, इसीलिए इस पर्व का नाम बच बारस भी है। बच बारस को गोवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी और बच्छ दुआ भी कहते हैं। यह पर्व को मनाने का उद्देश्य गौ माता व बछड़े का महत्व समझाना है। इस वीडियो में हम बच बारस से जुड़ी कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों को पवित्र माना जाता है। यह पर्व मानव जीवन को बनाए रखने में उनकी मदद के लिए गांवों का धन्यवाद समारोह है और इस प्रकार गांवों और उनके बछड़ों दोनों की पूजा की जाती है। गोवत्स द्वादशी का महत्व भविष्य पुराण में वर्णित है। गांवों और बछड़ों को स्नान कराया जाता है, नवीन वस्त्र पहनाकर फूलों की माला पहनाई जाती है और उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। गेहूं से बने पदार्थ, चना और मूंग दाल गौओं को खिलाया जाता है, जिन्हें पवित्र गौ माता नंदिनी का प्रतीक माना जाता है। गौ माता नंदिनी कामधेनु की बेटी थी, जो ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती थी। गौओं के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करते हुए और उनके दाता होने के नाते भक्त गीत गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसी कारण इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गौ और बछड़ों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण सहित गौ माता में निवास करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं इस दिन अपने संतान की भलाई के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि गौ माता मातृत्व का प्रतीक है और हमारे भारत देश में आजीविका के मुख्य स्रोत का प्रतीक है। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह प्रतीक है कि कम से कम आज के दिन गौ माता का दूध सिर्फ और सिर्फ उनके बछड़े के लिए है। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, अतः यह व्रत गौ संरक्षण का भी संदेश देता है। आइए अब बच बारस से जुड़ी कथाएं श्रवण करें। प्रथम कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। रानी सीता जी को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता जी गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता जी से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर रानी सीता जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। रानी सीता जी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठे तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगे। राजा जी को भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा जी को बहुत चिंता हुई।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। भक्तों, यह थी बछ बारस की व्रत कथा। अब श्रवण करें बछ बारस की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार जी ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि आपके दोनों पोतों में से एक की बलि दे दें तो पानी आ सकता है। साहूकार जी ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार जी ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिनका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार जी ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब दें। फिर भी सास बोली, बहू चलो, बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच्छ बारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान जी की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान जी ने मेरा सत रखा है। आज भगवान जी की कृपा से सब कुशल मंगल है। खोटी की खरी है, अधूरी की पूरी। हे बच्छ बारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। बोलो जय बच्छ बारस माता की जय। भक्तों, अब श्रवण करें बच्छ बारस की तीसरी कहानी। एक सास बहू थे। सास को गाय चराने के लिए वन जाना पड़ता था। उन्होंने बहू से कहा, आज बच्छ बारस है, मैं वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहूला धानुला को पका लेना। गेहूला और धानुला गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकाने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बच्छ बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लें। बहू डरने लगी, भगवान जी से प्रार्थना करने लगी,
वह बोली, हे भगवान जी, मेरी लाज रखना। भगवान जी को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान जी ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय हो बछबारस माता की जय। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।